हेलो एवरीवन, दिस इज भगीरथ और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ टीसीएस डिजिटल में प्लेस्ड स्वप्निल राज से। सो यस, यू हर्ड इट राइट। सो दिस इज बेसिकली इंटरव्यू वीडियो जिसमें मैं बात करूँगा स्वप्निल से, जो कि बताएंगे अपना टीसीएस डिजिटल में सिलेक्शन का एक्सपीरियंस। सो इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट लाइक व्हाट इज टीसीएस डिजिटल, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द टीसीएस डिजिटल, and what is the selection process, and many more doubts which candidates generally have regarding the TCS Digital. So watch the video till the end so that you can get each and every information regarding the TCS Digital. And yes, if you are new here, then subscribe the channel. Let's move to the interview. Thank you Swapnil and congratulations for your selection in the TCS Digital. तो शुरुआत करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से. So please introduce yourself. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वप्निल है। मैं बीटेक सीएसई का स्टूडेंट हूँ एंड फ्यू डेज बैक आई ग्रेजुएटेड एंड लास्ट ईयर मेरा टीसीएस डिजिटल में सिलेक्शन हुआ था। सो आज हमारी कोशिश रहेगी कि आपको हम अपने एक्सपीरियंस से कुछ बेनिफिट कर सकें। So my next question is, what is TCS Digital and how it is different from the job offered by the TCS? So मतलब ये TCS Digital जो है वो TCS द्वारा जो ऑफर होते हैं जॉब लाइक TCS निंजा, तो उससे ये डिफरेंट कैसे? टीसीएस डिजिटल भी एक निंजा के ही टाइप का जॉब प्रोफाइल है जो कि टीसीएस ऑफर करती है। सो यहाँ पे बेसिकली टू मेन डिफरेंसेस है विथ रिस्पेक्ट टू निंजा। पहला तो ये है कि यहाँ पे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कि यहाँ पे आपको पे पैकेज निंजा से ऑलमोस्ट डबल मिलता है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ you need to know the cutting edge technologies that is in demand right now, so you need to focus on these technologies. So यही आपका निंजा का डिजिटल का प्रोफाइल। So the next question is like क्या TCS डिजिटल में कोई भी कॉलेज के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर इसका कोई स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट है, लाइक यू हैव टू बी फ्रॉम द पर्टिकुलर कॉलेज और समथिंग लाइक दैट? सो काइंडली टेल अस अबाउट द सेम। जहाँ तक बात रही एग्ज़ाम अपियर करने की, तो इस एग्ज़ाम को कोई भी अपियर कर सकता है। एक्चुअली ये टीसीएस का नेशनल लेवल पे क्वालिफायर्स टेस्ट होता है जिसमें कोई भी अपियर कर सकते हैं। व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द टीसीएस डिजिटल? जी हाँ, एलिजिबिलिटी के बारे में जहाँ तक कहा जाए तो ईच स्टूडेंट नीड्स टू हैव मार्क्स ग्रेटर देन 60%। लाइक अगर आपका 6th सेम तक रिजल्ट आ चुका है देन आपका 6th सेम तक अप टू एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, वो 60% से ज़्यादा होने चाहिए। एंड 1 एक्टिव बैकलॉग्स तक अलाउड रहते हैं, बट द प्रॉब्लम इज यू नीड टू क्लियर व्हेन यू विल बी ज्वाइनिंग। व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द टीसीएस डिजिटल? लाइक कितने राउंड होते हैं फॉर द सिलेक्शन इन द टीसीएस डिजिटल? जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस की बात रही तो एक्चुअली इसके दो तरीके हैं। द फर्स्ट वन इज़ लाइक आपका कॉलेज प्रीमियम कॉलेज है, सो TCS हैज़ अ लिस्ट in which they categorize different colleges whether as premium and they have actually various parameters. अगर आपका कॉलेज प्रीमियम कॉलेज है then you don't need to appear for ninja, so आप डायरेक्ट उस डिजिटल का एग्ज़ाम दे सकते हैं एंड इफ़ यू क्लियर दैट यू कैन गो फॉर द इंटरव्यू राउंड। But like if your college is not in the premium list, so what you can do, you can clear the NQT exam that is held for ninja, और अगर आपका उसमें अच्छा परसेंटाइल रहता है then they will call you for the digital test. So basically for the all non-premium college student you need to give exam 2 times, one for the ninja, then you need to excel, then you need to give the digital exam, and then you will be called for the interview of digital. Question is like what type of question will be asked in the written round? जो फर्स्ट राउंड होते हैं या फिर रिटन राउंड होते हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और कितने सेक्शन में होते हैं, या फिर इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स? तो पहला राउंड जो कि रिटन में निंजा का होता है उसमें आपसे बेसिकली प्रोग्रामिंग, कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग लॉजिक, लाइक प्रोग्रामिंग में आपका कोडिंग हुआ, फिर प्रोग्रामिंग लॉजिक से प्रॉब्लम्स रहेंगे, फिर इंग्लिश से प्रॉब्लम रहते हैं एंड क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से रहते हैं। सेम पैटर्न डिजिटल के भी एग्ज़ाम का होता है, बट जहाँ तक मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस की बात रही तो ऐसा मैंने फील किया कि डिजिटल के जो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड सेक्शन था दैट वाज अ बिट ट्रिकी विथ रिस्पेक्ट टू निंजा, बट प्रोग्रामिंग लॉजिक वाज रिलेटिवली ईजियर।
सो पैटर्न ऑलमोस्ट यही होता है एंड द कोडिंग क्वेश्चन इन डिजिटल इज़ अ बिट मोर ट्रिकी दैन दैट आस्किंग निंजा. सो आपको कोडिंग के क्वेश्चंस तो करने ही होंगे. ऐसा नहीं है कि आपके कोडिंग के क्वेश्चंस नहीं हुए तो आपका सिलेक्शन का चांसेस नल हो जाता है. सो चांस कोडिंग के क्वेश्चन नहीं होने पे भी रहते हैं, बट कोडिंग के चांसेस, अगर आपने कोडिंग के क्वेश्चन कर लिए देन यू कैन बी श्योर दैट यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू. So my next question is like from where you have prepared for this for the aptitude round. कौन से साइट्स या फिर रिसोर्सेज से आपने प्रिपरेशन की थी? जहाँ तक मेरे अपने प्रिपरेशन की बात रही तो फॉर क्वांटिटिव एप्टीट्यूड मैंने पहले बुक्स ट्राई किया लाइक RS अग्रवाल और समथिंग, बट आपके पास उतना टाइम बचता नहीं है कि आप सबको कंप्लीट कर सकते हो. अगर आपके पास टाइम है देन बहुत ही अच्छा है, आप कर सकते हो. तो मैंने क्या किया, एक्चुअली आई ट्राइड वेरियस साइट्स that actually goes for preparation of these examination. So I prepared through Prep Insta, Face Prep, then I go through IndiaBix. So इन वेबसाइट्स पे मैंने इन कंपनियों के क्वेश्चंस बनाए एंड दिस मच आई हैव डन फॉर द क्वांटिटिव एप्टीट्यूड. एंड हाउ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर द कोडिंग? जी, जहाँ तक बात रही कोडिंग की, तो एक्चुअली मैंने कोडिंग के लिए सिर्फ उस वक्त गीक्स फॉर गीक्स को ही आप कह सकते हैं कि मैंने कोडिंग के लिए सिर्फ गीक्स को ही ट्राई किया, बिकॉज यहाँ पे आपको बेस्ट सेट ऑफ क्यूरेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं. लाइक यू डोंट नीड टू गो थ्रू द ऑल हॉच पॉच क्वेश्चंस दैट यू थिंक इट विल कम. सो क्वेश्चंस दैट कम इन डिजिटल एग्जाम्स आर प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. सो बेसिकली व्हाट यू नीड, you actually need to know the concept. So for the same thing, Geeks for Geeks is best. That's why I prepared for coding questions through Geeks for Geeks. Now coming to the next round or interview round, what type of questions were asked in interview round? Like किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे इंटरव्यू राउंड में एंड आपने उसको टैकल कैसे किया? इंटरव्यू की तो एक्चुअली सबसे पहले मैं अपने निंजा के इंटरव्यू के बारे में बताना चाहूँगा. सो एट फर्स्ट दे विल गो थ्रू योर CV and they will try to figure out what are your skills and they will ask question regarding the same. So उन्होंने पहले लैंग्वेज सिलेक्ट करने के ऑप्शन दिया था. सो आई सिलेक्टेड C. सो फिर उस पर से कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम्स आए, देन कुछ लिंग्विस्टिक के प्रॉब्लम, कुछ कीज, सो काइंड ऑफ टेक्निकल, जिसमें कि बेसिकली मेरे से सिर्फ कोडिंग क्वेश्चंस पूछा गया था in my Ninja interview. But coming to the digital interview, directly go through my project and they ask question regarding the same. So there was a discussion regarding my project that went near around 20 to 25 minutes, जिसमें उन्होंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे and explored the areas that we as a team left untouched. And in further round they asked me a SQL query that I solved quickly. So that was near about questions asked in digital interview. At last, do you have any suggestion for the batch preparing for the placement? मोटिवेशन अगली बैच के लिए या फिर बैच जो प्रिपरेशन कर रहे हैं प्लेसमेंट के लिए या फिर TCS डिजिटल में सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो कोई आपकी तरफ से मोटिवेशन या सजेशन? Now coming to my overall judgment is that if you are going for digital interview, you should know the cutting edge technology that is in demand right now and must have a project on the same, because निंजा के केस में आपको इसका डिमांड नहीं होगा, बट इफ़ यू आर गोइंग फॉर डिजिटल देन यू शुड एंड यू नीड टू हैव, बिकॉज विदाउट इसके आप बहुत मुश्किल है. बिकॉज प्रोजेक्ट एक ऐसा पार्ट है जो बताता है कि यू नो दिस टेक्नोलॉजीज, राइट. सो इसके लिए आपको इसकी ज़रूरत है. Thank you, Swapnil, for sharing such valuable information.
and once again congratulations for your selection in the TCS Digital. Thank you. थैंक यू. सो धन्यवाद भागीरथ जी आपका, जो इतना मेहनत करके आपके लिए इतने क्यूरेटेड वीडियोस लाने की कोशिश करते हैं. आप लोग इस वीडियो को देखें, लाइक करें, अच्छा लगे तो शेयर भी करें और ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब भी करें. So guys, that's all for this videos, and if you have any doubt then kindly comment below and like this video. If you like it, share with your friend, subscribe the channel if you are new here, and thank you.